उसने उस नंबर पर कॉल लगाई। तत्काल घंटी बजने लगी। जवाब मिलने की उम्मीद छोड़कर वो फोन बंद करने ही लगा था कि जवाब मिला। हेलो। उसे बोनी जादव की आवाज सुनाई थी। कौन है? मैं शेख मुनीर बोलता है, बिग बॉस से। क्या मांगता है? अरे बोनी बाबा, ये तूने मेरे को किस जहमत में फंसा दिया? क्या? मेरे को मालूम था तू छोकरीबाज था, मालूम था कि दारूबाज था, पर नहीं मालूम था कि ड्रगबाज भी था। क्या बकता है? परसों रात इधर जो सफेद गोली तूने मुझे केकी मिस्त्री के ड्रिंक पे मिलाने को दी थी और बोला था वो बेहोशी की दवा थी, वो बेहोशी की दवा किधर थी? वो तो वो तो एस्टेसी करके हीरोइन जैसे नशे की गोली थी। वो गोली तेरे पास पहले से थी, तो तू लेता ही होगा ना। केकी को छोकरी को देख के जादू के जोर से तो तेरे पास नहीं आ गई। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। अरे भीड़ू, लाइन पर है कि नहीं? कौन बोला ऐसा? बोनी जादव ने पूछा। छापे का एक भीड़ू बोला। उसको कैसे मालूम हुआ? वो नहीं बताया। बोला अखबार वाले ऐसी जानकारी का अपना जरिया किसी को नहीं बताते। उसे ये बात नहीं मालूम हो सकती। बराबर मालूम थी। तुक्का लगाया। खाली ड्रग्स बोला होता तो मान लेता, पर वो तो ड्रग का नाम भी बोला, एस्टेसी। फिर खामोशी छा गई। फिक्र नहीं करने का है। फिर आवाज आई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जारी हो चुकी है। उसमें एस्टेसी का कोई जिक्र नहीं है। उसकी लाश उसके सगे वाले टावर ऑफ साइलेंस पर मिलते ही रख भी आए थे और अभी तक उसका कुछ भी नहीं बचा होगा। अब दुनिया की कोई ताकत नहीं साबित कर सकती कि मरने से पहले केकी एस्टेसी के नशे में था। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को तो मालूम होगा ना। अरे उसी ने तो सर्टिफिकेट बनाया, पर मालूम तो होगा। सर्टिफिकेट जारी कर चुकने के बाद जो उसे मालूम, उसकी कोई कीमत नहीं। वैसे भी उसकी मजाल नहीं हो सकती इस बाबत मुंह खोलने की। काहे? 50,000 रुपए लिए उसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में से एस्टेसी का जिक्र गायब करने के। ओह, घबराने का नहीं है, बड़ा बटाटा सब सेट किया। वारदात वाली बिल्डिंग में गवाह खुसर फुसर करते हैं। अरे जब पुलिस भी सेट है तो उनकी खुसर फुसर को कौन सुनेगा? वो छापे वाला भी भीड़ो सुना ना। खाली एक, उसे भी पता नहीं कोई और काम क्यों नहीं है। पता नहीं कौन बोला कि कुछ गड़बड़। तू नाम बोल उसका। झालानी। पर्चा कौन सा है? एक्सप्रेस। कोई वांदा नहीं, बड़ा बटाटा उसे भी सेट करेगा। क्या तू बात करेगा इस बाबत बड़ा बटाटा से? हाँ। फिर ठीक है। कट कर। डिब्बे ने रिसीवर क्रेडिट पर रखा और चैन की सांस ली। जो बात वो बड़ा बटाटा को बोलने से हिचक रहा था, वो अब उसे बोनी जादव के जरिए मालूम होती। बढ़िया। झालानी तारदेव थाने पहुंचा। इंस्पेक्टर गोविलकर अपने ऑफिस में मौजूद था। झालानी ने उसका अभिवादन किया। गोविलकर ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और फिर अनमने भाव से अभिवादन का जवाब दिया और वैसे ही बैठने का इशारा किया। कैसे आए? उसने पूछा। पोस्टमार्टम की बाबत पता करने आया था। क्या पता करना है? मैंने कल ही बोला था कि वो महज एक फॉर्मेलिटी थी। हो गया क्या? हाँ हो गया। रिपोर्ट भी पहुंच गई इधर। कोई नई, कोई अनोखी, कोई चौंकाने वाली बात नहीं निकली उसमें। मायूसी हुई सुनकर क्या? नहीं नहीं, मायूसी वाली क्या बात है? आपने तो कल ही घोषणा कर दी थी कि ऐसा कुछ नहीं निकलने वाला था। हाँ, कुछ नहीं निकला, खाली तस्दीक हुई। प्रोसीजर मुकम्मल हुआ कि मरने वाले की गोली लगने से जान गई थी। और आपका काम आसान हुआ। क्या? कोई लीपापोती नहीं करनी पड़ी। फिर वहीं पहुंच गया। क्या मैं रिपोर्ट देख सकता हूँ? क्यों, मेरी जुबान पर एतबार नहीं किया? जालानी खामोश रहा। गोविलकर ने दराज में से एक लिफाफा बरामद किया। उसमें से एक तय किया हुआ कागज निकाला और उसे सीधा करके झालानी के सामने डाल दिया। उसके उस एक्शन ने ही रिपोर्ट में झालानी की दिलचस्पी खत्म कर दी। रिपोर्ट में कोई पेच वाली बात होती तो वो इतनी आसानी से उसे कभी नहीं दिखाता। फिर भी एक सरसरी निगाह उसने रिपोर्ट पर डाली। कुछ नहीं रखा था रिपोर्ट में। जो रखा था वो तो गायब किया जा भी चुका था। एक बात तो निश्चित थी
कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ हुई हेराफेरी में गोविलकर भी शामिल था, वरना एक बार जारी हो चुकी और उसके अधिकार में आ चुकी रिपोर्ट को डॉक्टर द्वारा तब्दील किए जाने के लिए वापस न लौटा दिया होता। खास इसी वजह से रिपोर्ट की बाबत उसे कुरेदना जलानी को ठीक नहीं लगा। वो उसके गले पड़ सकता था, ये जानने के लिए कि वो बात उसे कैसे मालूम हुई और फिर उसके सब खिलाफ हो सकता था। उस मुखालफत से फिलहाल बचे रहने का यही तरीका था कि उसे जो मालूम होता अखबार पढ़कर मालूम होता। उसने रिपोर्ट लौटा दी। ऐसी रिपोर्ट, वो बोला, बैलिस्टिक्स एक्सपर्ट की भी तो आती है। क्या? गोविलकर सक पकाया। जो ये बताती है कि गोली फासले से चली या करीब से चली, जो ये कंफर्म करती है कि जो गोलियां लाश में से निकाली गई थी वो उसी गन में से निकली थी जो कि मौकाए वारदात पर से सीज की गई थी। इन बातों की तस्दीक करने वाला चश्मदीद गवाह जो है हमारे पास, जब वो कहता है कि गोली उन दोनों के आपस में गुत्थम गुत्था हुए होने के दौरान चली, तो वो फासले से कैसे चली हो सकती है? और गोली तो गन का मालिक खुद कबूल करता है कि उसकी गन से चली और चश्मदीद गवाह के सामने चली। यानी कि पुलिस का मुकम्मल केस एक चश्मदीद गवाह की गवाही पर टिका हुआ है। क्या कहना चाहते हो? आपने केस को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने से पहले ही हल हो चुका घोषित कर दिया था, क्योंकि आपकी निगाह में पोस्टमार्टम महज एक फॉर्मेलिटी थी जो कि पूरी होती रहती। बैलिस्टिक्स एक्सपर्ट की रिपोर्ट को आप फॉर्मेलिटी भी नहीं समझना चाहते? भाई, अभी तो लाश में से गोलियां निकाली गई हैं। वो तनिक झुंझलाए स्वर में बोला। बैलिस्टिक्स एक्सपर्ट का काम पोस्टमार्टम से पहले थोड़े ही हो जाएगा। लेकिन होगा क्या? क्यों नहीं होगा? जरूर होगा, लेकिन एक्सपर्ट की रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं होगा जो हमें पहले से नहीं मालूम। जैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं जो आपको पहले से नहीं मालूम। हाँ, जैसे ये रिपोर्ट आपकी मन माफिक है, वैसे वो भी आपकी मन माफिक होगी क्या? क्यों नहीं होगी? धूप निकली हुई हो तो क्या मुझे वेदर ब्यूरो से रिपोर्ट मांगनी पड़ेगी कि आसमान में सूरज है, चांद नहीं है? वाह, क्या बात कही है। गोविलकर खामोश रहा। कल हमारे बीच जालानी ने बात बदली। सुपर स्टोर की डकैती के मुलजिम का जिक्र आया था, जिसकी कि आपने बताया था जमानत हो चुकी थी। हाँ, नाम क्या बताया था? जीत सिंह। क्या उसे सजा हो पाएगी? अगली तारीख पर देखना। यानी कि होगी। देखना, जो गवाह मुकरा था उसकी तरफ ध्यान देने का अभी मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन अगली तारीख पर कोर्ट के ही ऑर्डर से छूटी गवाही देने के इल्जाम में वो भी गिरफ्तार होगा। यानी कि जमानत खारिज, जब्त, और वो फिर गिरफ्तार। जब जमानत जब्त हो जाएगी तो अंदर ही होगा ना? क्या मैं उसकी तस्वीर देख सकता हूँ? तस्वीर? वो गिरफ्तार हुआ था, उस पर चार्ज लगाकर उसे कोर्ट में पेश किया गया था, तो बुक तो हुआ ही होगा, इसलिए तस्वीर भी खींची ही होगी। क्यों देखना चाहते हो? ऐसे ही। जिस हालिया वारदात के पीछे पड़े हो, उसे छोड़कर उस पुरानी वारदात में एकाएक दिलचस्पी की वजह? कोई खास वजह नहीं, ऐसे ही देखना चाहता था उस शख्स की सूरत जिसने ऐसी डेयर डेविल डकैती को अंजाम दिया था। तुम्हारे अखबार में जब उसकी गिरफ्तारी की खबर छपी थी तो साथ में फोटो नहीं छपी थी क्या? पुलिस की प्रेस की 2 फोटो भी छपी थी, जिसकी तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया था। आजकल मुल्जिम वैसे तो फोटो खींचने नहीं देते, मुंह पर कपड़ा लपेट लेते हैं। गोविलकर उठकर एक फाइलिंग कैबिनेट के पास पहुंचा और वहां से एक फाइल निकाल कर लाया। उसने फाइल को एक स्थान से खोला और घुमाकर उसे झालानी के सामने कर दिया। फाइल से फ्रंट पोज और राइट और लेफ्ट प्रोफाइल से जानती सूरत को झालानी ने फौरन पहचाना। वो वही शख्स था जिसे उसने पिछली रात बिग बॉस में बार पर बैठे देखा था, काले सूट में, फिल्म स्टार्स की माफिक सजा धजा, जो कम से कम 10 मिनट बिग बॉस के प्रोप्राइटर शेख मुनीर के साथ उसके ऑफिस में बंद रहा था, जिसका नाम उसने जीत सिंह बताया था। लेकिन जो नागपाड़ा के राजदीप होटल के कमरा नंबर 204 में ठहरा बद्रीनाथ था, जिसने खुद को हिमाचल से आया बताया था और जिसकी बाबत होटल के मैनेजर आलोक नायक का अंदाजा था
कि फिल्म स्टार बनने की कोशिश में मुंबई पहुंचा था। ऐसे शख्स अगर एक डकैती में शामिल था, तो वो फिल्म स्टार बनने की कोशिश में स्टूडियो दर स्टूडियो धक्के खाता कोई शख्स क्यों कर हो सकता था। जरूर वो बेगुनाह था और इंस्पेक्टर गोविलकर उस पर नाहक जुर्म ढा रहा था। मानवाधिकार आयोग वालों की दखल अंदाजी की वजह से ही हुई अपनी फजीहत की वजह से जो और उस नौजवान के खिलाफ हो गया था, और अब भड़का हुआ वो कैसे भी उसका बेड़ा गर्क करने का तमन्नाई बना हुआ था। उसकी तफ्तीश से साबित हो चुका था कि केकी मिस्र के साथ हुई वारदात की उसे गुमनाम टिप देने वाला बद्रीनाथ नाम का वो शख्स था, जो कि होटल राजदीप के 204 नंबर कमरे में ठहरा हुआ था, जो धारा प्रवाह मुंबईया जुबान बोलता था और ऐसे लहजे में बोलता था जो सालों मुंबई में रहने के बाद ही जुबान पर चढ़ता है। ऐसा शख्स मुश्किल से 2 हफ्ते पहले हिमाचल से आया नहीं हो सकता था, और अब फाइल में लगी उसकी तस्वीर बता रही थी कि असल में वो सुपर स्टोर की डकैती का मुलजिम जीत सिंह था। वो बद्रीनाथ को संदेह ला भी देता कि उसकी शक्ल इत्तेफाक से जीत सिंह से मिलती थी, तो भी बात नहीं बनती थी। जो गुमनाम टेलीफोन कॉल उसे आई थी, उससे हासिल कुछ संकेत उस बात की मुखालफत करते थे। मसलन फोन करने वाले ने अपनी हस्ती बहुत छोटी बताई थी और साफ संकेत दिया था कि हाल ही में पुलिस से उसकी भारी डंडा परेड होकर हटी थी। वो इंस्पेक्टर गोविलकर को जानता मालूम होता था और साफ उसके खिलाफ जान पड़ता था। इससे लगता था कि उसकी डंडा परेड गोविलकर की वजह से हुई थी या उसने खुद की थी। वो खुद को खोटा सिक्का बोलता था। इससे साफ जाहिर होता था कि वो जिंदगी से खता खाया शख्स था। उन तमाम बातों से उसने यही सामूहिक नतीजा निकाला कि बद्रीनाथ और जीत सिंह कोई 2 शख्स नहीं थे। असल जिंदगी में ऐसा कोई डबल रोल मुमकिन नहीं था। वो एक ही शख्स के 2 नाम थे, और वो शख्स वो था जिसके आपराधिक रिकॉर्ड की फाइल उस वक्त उसके सामने थी, और वो केकी मिस्त्री के अंजाम के मुकम्मल ड्रामे का नहीं तो किसी एक एपिसोड का बराबर चश्मदीद गवाह था। और केकी मिस्त्री के अंजाम से वो इसलिए विचलित था क्योंकि उसकी बातों से साफ जाहिर होता था कि केकी मिस्त्री उसका परिचित था। वो खुद मजलूम था। ऐसा ही शख्स दूसरे पर होते जुल्म से आंदोलित होता है। इसी वजह से उसे ये अंदेशा था कि क्योंकि बोनी जाधव रसूख वाले लोगों का सगा वाला था, इसलिए साफ बच निकलने वाला था। इसी वजह से वो सामने आकर हकीकत बयान करने से डरता था। वो खुलेआम मिली भगत की, जो कि बराबर थी, अब उसकी तफ्तीश ही जाहिर कर रही थी। दुहाई देता तो मिली भगत में शामिल लोग, खास तौर से उसके सामने बैठा पुलिसिया, उसकी हस्ती मिटा देते। इतना मुकम्मल जुल्म उस पर ना भी ढाया जाता तो नकार खाने में तूती की आवाज कौन सुनता। एक जराइम पेशा शख्स का, जिसको अपनी जान के लाले पड़े थे, जो कभी भी जेल जा सकता था, कौन यकीन करता। वही विकल्प था उसके सामने जो कि उसने आजमाया था, अखबार के दफ्तर में फोन लगाने का। उसे अब यकीन था कि बद्रीनाथ ही जीत सिंह को रूबरू देख पाता तो वो यकीन गारंटी में बदल सकता था। रात को सोए नहीं क्या? अगर नींद यही पूरी करने का इरादा है तो ओह सॉरी, लाश की सुपुर्दगी की कार्यवाही हो गई क्या? हाँ, कब की? किसके सुपुर्द की? उसकी बहन के। साथ कुछ और रिश्तेदार भी थे, पड़ोसी भी थे। रहता कहाँ था मरने वाला? घाट कोपर में पूना वाला एस्टेट करके एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें तकरीबन सभी पारसी रहते हैं। वही रहता था अपनी बहन के साथ। सब इंस्पेक्टर गोखले थाने में है क्या? क्यों पूछ रहे हो? कुछ पूछूंगा उससे। क्या पूछोगे? जो पूछना है मेरे से पूछो। गोखले जब अपनी बीवी के साथ हम बिस्तर होता है तो वन गो में एवरेज कितना टाइम लगाता है? गोविलकर की शक्ल पर ऐसे भाव आए जैसे फट पड़ने लगा हो। फिर बड़े जब्त के साथ बोला, बाहर गलियारे के सिरे पर पहुंचो, उसके नाम का साइन बोर्ड दिखाई दे जाएगा। थैंक यू। वहां से निकलकर उसने बाहर गलियारे में कदम रखा। वो गलियारे के सिरे पर पहुंचा। वहां जिस दरवाजे पर गोखले की नेम प्लेट लटक रही थी वो खुला था। भीतर दाखिल होने से पहले ही उसे गोखले दिखाई दे गया, जो कि चेहरे पर गंभीर भाव लिए फोन का रिसीवर कान से लगाए था।
जालानी पर निगाह पड़ते ही उसने रिसीवर वापस क्रेडिल पर रख दिया। हिदायत मिल गई क्या? जालानी बोला। क्या? किससे? अपने साहब से, थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर गोविलकर से। जालानी आ रहा है, उससे कोई बात नहीं करनी है। ऐसी कोई बात नहीं? फिर तो शुक्र है। क्या चाहते हो? क्या मैं बैठ जाऊं? अरे बैठो भाई, किसने रोका है? मैं मामूली एसआई हूँ, कोई कमिश्नर हूँ जिससे बैठने की इजाजत मांग रहे हो? जालानी हंसा और एक कुर्सी पर ढेर हुआ। क्या कोई चाय वाय पियोगे? गोखले ने पूछा। नहीं, सिगरेट पीऊंगा, वो मेरे पास है। जालानी ने पैकेट निकालकर गोखले की तरफ बढ़ाया। उसने इंकार में सिर हिलाया तो उसने खुद एक सिगरेट सुलगा लिया। तो धुआं उगलता वो बोला, ग्रांट रोड वाला केस खत्म, तफ्तीश खत्म। हाँ, गोखले लापरवाही से बोला, कुछ रखा ही नहीं था उस केस में, एन ओपन एंड शट केस था। इसलिए अभी ठीक से ओपन हुआ भी नहीं था कि शट हो गया। क्या? मरने वाले के किरदार की कोई तस्दीक तो की होगी? क्या मतलब? ये जानने की कोशिश तो की होगी कि वो वायलेंट आदमी था या हैवी ड्रिंकर था। वो सब तो वैसे ही जाहिर था, हैवी ड्रिंकर था, तभी तो टुन होकर फुटपाथ पर लुढ़का पड़ा था। वायलेंट नेचर का था, तभी तो बोतल उठाकर बोनी जादव पर हमला कर दिया, उसकी नाक तोड़ दी, उसकी जेब से गन खींचकर उसे मार डालने में कसर नहीं छोड़ी। वो बोतल तो आप लोगों ने महफूज कर ली होगी ना? किस लिए? उसको हथियार साबित करने के लिए जिससे हमला करके केकी मिस्त्री ने बोनी जादव की नाक तोड़ी थी, उस पर से मरने वाले की उंगलियों के निशान उठाने के लिए, ताकि स्थापित किया जा पाता कि वो हमलावर था। वो तो वैसे ही स्थापित है, चश्मदीद गवाह बोला ना ऐसा? सब कुछ गवाह बोला, सब कुछ। जब है तो ऐसी तफ्तीश का पुलिस प्रोसीजर भी तो कुछ कहता है या नहीं कहता? कहता है, लेकिन इस मामले में प्रोसीजर फॉलो करने का हाल नहीं था। क्यों? बोतल टूट गई थी, हमें टुकड़े टुकड़े हुए पड़ी मिली थी। कैसे टूट गई? क्या पता कैसे टूट गई। टूटी बोतल का क्या किया? उसके टुकड़े में एक प्लास्टिक की थैली में भरकर थाने ले आया था। मैंने इंस्पेक्टर साहब को वो दिखाए थे तो वो बोले थे कि उनमें कुछ नहीं रखा था। फिर क्या? कचरे में डाल दिए? बोतल साबुत मिलती तो कहानी कुछ और होती। जाहिर है। मरने वाले के एम्प्लॉयर का कहना है कि वो सोशल ड्रिंकर था और शरीफ, जिम्मेदार, सिंसियर और डिसेंट आदमी था, कभी कोई पंगे वाला काम नहीं करता था। एम्प्लॉयर को क्या पता वो क्या हमेशा उसकी पूंछ से बंधा रहता था? ड्यूटी आवर्स के बाद कोई क्या करता है, कैसे बिहेव करता है, ये क्या किसी एम्प्लॉयर को मालूम पड़ता है? फिर भी कहने वाले कहते हैं कि हैवी ड्रिंकर, ट्रबल मेकर और एकाएक वायलेंट हो उठने वाला शख्स वो था जो मरने से बच गया। कौन कहता है ऐसा? उसे मेरे सामने लाओ। मैं क्यों लाऊं? ये सब तो तुम्हें खुद करना चाहिए था। एक कत्ल के केस में ये कत्ल का केस नहीं था। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ये जानने की कोशिश तो करता ही है कि कातिल का किरदार क्या था, मकतूल का किरदार क्या था। अरे मैं बोला ना था कि ये कत्ल का केस नहीं था। वायलेंट मीन्स से गोली लगने से एक आदमी की जान गई। वो जुकाम से नहीं मरा, किसी के मारे भी नहीं मरा, अपनी बेहूदगी से मरा, खुदकुशी जैसा पंगा किया इसलिए मरा। फिर भी जितनी पूछताछ जरूरी समझी गई थी वो की गई थी। कहां से की गई थी? आजू बाजू से। क्या पता चला था? केकी मिस्त्री को उधर कोई जानता नहीं था। बोनी जादव ठीक आदमी था। क्या ठीक था उसमें? वो वुमेनाइजर था, हैवी ड्रिंकर था, ड्रग एडिक्ट भी था शायद। ग्रांट रोड का वो फ्लैट उसका अय्याशी का अड्डा था, जहां संदिग्ध चरित्र की लड़कियां आती थी और जहां रात रात भर दारू की पार्टियां चलती थी।